ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वीरनाश मृत्यु है। ऑडियो लेखक स्वामी शिवानंद। अध्याय 17। अज्ञान का फल मृत्यु है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलम अश्नुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। अर्थात मनुष्य अपने ही कर्म करता है, अपने ही उसके भले बुरे फल भोगता है, अपने ही कर्म से इस कराल संसार में चक्कर लगाता है और अपने ही कर्मों से इन सब से मुक्त भी होता है। सारांश: आत्मघात व आत्मोद्धार ये सब अपने ही हाथ में है। श्री मनु महाराज कहते हैं, किया हुआ कुकर्म व अधर्म कभी निष्फल नहीं होता। चाहे जंगल में भाग जाए, पर्वत में छिप जाए, आकाश में उड़ जाए, चाहे पाताल में घुस जाए, कहीं भी पाप कर्मों से छुटकारा नहीं होता। पाप का भूत सिर पर सदा सवार ही रहता है। अधर्म का फल जल्दी नहीं मिलता। केवल इसी कारण अज्ञानी व मोह आंध लोग पाप से नहीं डरते, परंतु निश्चय जानो कि वह पाप आचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख की जड़ों को बराबर काटता ही चला जा रहा है। यदि बालक जानते होते कि उनके ही किए हुए कुकर्मों के कारण उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है, उनके कुकर्मों के फल उन्हीं को भोगने पड़ते हैं, उस समय दूसरा कोई भी साथी नहीं होता। यदि वे जानते होते कि काम से मनुष्य बेकाम बन जाता है और अकाल ही में मर जाता है, तो वे क्या कभी कुकर्मों में प्रवृत्त होते? कदापि नहीं। अज्ञान ही से मनुष्य कुकर्मों में प्रवृत्त होता है और अपना नाश कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अज्ञान ही से मनुष्य गड्ढे में जा गिरता है। जानबूझकर गड्ढे में कूद पड़ने वाले को एक तो परोपकारी महापुरुष समझना चाहिए, या तो स्वार्थ अंध, मोह अंध, पतित पुरुष समझना चाहिए। भला ऐसे आत्मघाती को कौन तार सकता है? यदि कितना ही बढ़िया पकवान तुम्हारे सामने रखा जाए और तुम्हें यह मालूम हो जाए कि इसमें विष मिलाया हुआ है, तो क्या कभी तुम उस पकवान को खाओगी? हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम उस पकवान को कदापि नहीं खाओगे, बल्कि वहां से तत्काल उठ के चले जाओगे। वैसे ही सच्चा आत्मोद्धारक स्त्रियों के और अन्य मोहक पदार्थों के बाहरी रंग रूप में कदापि नहीं भूलता। वह फौरन वहां से हट जाता है और अपने को बचा लेता है। अज्ञानी व मोह आंध पुरुष ही उनमें फंसते हैं और दीप लुब्ध पतंगे की भांति जल के राख हो जाते हैं। अज्ञान ही मृत्यु है और ज्ञान ही जीवन है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। भगवान कहते हैं, ज्ञानाग्नि से मनुष्य के संपूर्ण पाप कर्म जल जाते हैं और शुभ कर्मों से उनका उद्धार होता है। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने बालक बालिकाओं को, उनके माता पिताओं को और संपूर्ण गुरुजनों को यथेष्ट रूप में सचेत कर दिया है। अब वे इस ग्रंथ को पढ़ने पर ऐसा कदापि नहीं कह सकते कि हमें मालूम नहीं था। अब आप लोगों को वीर रक्षा के अनूठे व स्वानुभूत नियम बतलाए जाते हैं, जिनके द्वारा आप विषयों से निश्चय पूर्वक बच सकते हैं और ब्रह्मचर्य की भली भांति रक्षा कर सकते हैं। इन नियमों के एक एक वाक्य लाख रुपयों के हैं। इन्हीं नियमों के प्रताप से हम सपत्नी होते हुए भी अखंड ब्रह्मचर्य का अभंग पालन कर रहे हैं। फिर जिनके स्त्री नहीं है, वे अपने ब्रह्मचर्य का पालन करने में समर्थ होंगे। इसमें संदेह ही क्या है? यदि एक भी पुरुष, बालिका व बालक इन नियमों के अनुसार चलकर ब्रह्मचर्य द्वारा अपना उद्धार कर लें, तो लेखक उस व्यक्ति का बहुत ही उपकृत होगा और अपने को धन्य समझेगा। भगवान आपको सुबुद्धि व आत्मिक बल प्रदान करे। ओम। आपका नम्र सेवक शिवानंद। अध्याय 18। वीर रक्षा के अनूठे नियम। नियम पहला, पवित्र संकल्प।
संकल्प उन विचारों का नाम है जिनमें पूर्ण विश्वास भरा हो। परमात्मा विश्वास में होता है, यह बात हमें कभी ना भूलनी चाहिए। यदि सोते समय मनुष्य ऐसा सोचकर सोवे कि आज मैं 4 बजे उठूंगा, तो निश्चय जानो कि उस मनुष्य की आंखें 4 बजे अवश्य खुल जाती हैं। आलस्यवश यदि वह फिर से सो जाए तो दूसरी बात है। सामान्य विचारों में यदि वह शक्ति है तो श्रद्धा या दृश्य भावनापूर्ण विचारों से कितनी प्रचंड शक्ति होती होगी, इसका आप ही अनुमान कर सकते हैं। एक मनुष्य गर्मी के दिनों में घाम से यानी कि धूप से अत्यंत व्याकुल हो गया था। दूरी पर उसे एक पेड़ दिखाई दिया। वैसे ही वह भागता हुआ वहां गया। पेड़ की शीतल छाया से उसे बहुत ही सुख उपजा। वह था कल्प वृक्ष। मनुष्य ने मन में सोचा, यदि यहाँ पीने के लिए ठंडा जल होता तो क्या ही आनंद होता। ऐसा सोचते ही उसके बगल में सुंदर शीतल झरना निर्माण हुआ। उस पर दृष्टि जाते ही वह बोल उठा, अरे वाह, यहाँ तो झरना मौजूद है। थोड़ा पानी पीकर आहा, क्या ही ठंडा और मीठा जल है। यदि इस समय पास में कुछ मेवा होता तो क्या ही आनंद होता। यह सोचती ही वहां पर तत्काल मेवा से भरा हुआ एक सुंदर पात्र निर्माण हुआ। उसे देखते ही उसने सोचा, हैं, ये क्या चमत्कार है। मालूम होता है यहाँ पर कुछ शैतान का खेल है। ऐसा सोचते ही उसे वहां पर इधर उधर चारों ओर नाचने कूदने की डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। उसने सोचा, सचमुच यहाँ पर श्मशान ही मालूम होता है। कहीं ऐसा न हो कि कोई शैतान मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। ऐसी शंका करते ही एक महान विकराल भूत उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी ओर गुर्राते हुए देखने लगा। मनुष्य ने डर के मारे आंखें मूंद ली और मन में कहने लगा, अरे बाप, ये मुझे खा तो नहीं जाएगा। ज्यों ही उसने ऐसा सोचा त्यों ही उस पिशाच ने उसको मुंह में डालकर तत्काल खा लिया। ठीक यही दशा अच्छे या बुरे विचार वालों की भी हुआ करती है। कल्प वृक्ष कहाँ है यह तो हम नहीं जान सकते, परंतु ऐसा कोई भी स्थल नहीं है कि जहाँ परमात्मा ना हो। वह घट घट में और अणु परमाणु में भरा हुआ है और ईश्वर से बढ़कर दाता कल्प वृक्ष दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। और आप हम सब उसी की छाया में बैठे हुए हैं। तब ऐसे सर्वत्र व्यापमान कल्प वृक्ष के सामने मनुष्य की संपूर्ण भली बुरी कामनाएं सिद्ध होंगी, इसमें संदेह ही क्या है। अच्छे विचारों से उसे अवश्य ही मेवा मिलेगा और बुरे विचारों से वह पिशाचों द्वारा अवश्य ही खाया जाएगा। सारांश, मनुष्य अपने ही विचारों से नष्ट और श्रेष्ठ बनता है, इसमें कोई भी शक नहीं। चाहे कितने ही गुप्त रूप से हृदय के भीतर हम कोई कल्पना फिर कर्म तो दूर रहा करते हों, तो उसे भी परमात्मा देखता है और उसके भले बुरे फल हमें बराबर देता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। भगवान का ये अटल सिद्धांत है। मन ही मनुष्य को गुलाम बनाता है। मन ही मनुष्य को स्वर्ग में या नरक में बैठा देता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे ही हाथ में दे रखी है। उसे सीधी या टेढ़ी घुमाना हमारे हाथ है। मनुष्य की सुगति व दुर्गति उसके भले बुरे संकल्पों विचारों पर ही सर्वथा निर्भर है। पापमय विचारों से वह पापात्मा और पुण्यमय विचारों से वह निसंदेह पुण्यात्मा बन जाता है। उच्च व पवित्र विचारों से कितना ही पतित मनुष्य क्यों न हो, वह भी उच्चाति उच्च पवित्र आत्मा बन सकता है। परंतु भगवान कहते हैं उसके बुद्धि का निश्चय पूरा होना चाहिए, अर्थात ऐसा पुरुष फिर पाप कर्म नहीं कर सकता। विश्वासो फलदायकः, यह भगवान का वचन है। जितना विश्वास अधिक होगा उतना उसका फल भी अधिक होता है। महापुरुषों का विश्वास इतना प्रबल और अनन्य होता है कि वे पानी का घी और बालू की चीनी तक बना सकती हैं। ऐसा ही अनन्य विश्वास हमारा भी होना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संशय पुरुष का नाश होता है। अतः निसंदेह भाव से संकल्प करने पर हमारा अवश्य ही उद्धार होगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
सच पूछिए तो कुकल्पना ही शैतान है, यानी बुरी करना ही शैतान है। अतः उसको जिसको तरना हो उसे चाहिए कि हठपूर्वक कुबुद्धि को, बुरे विचारों को त्याग कर सुबुद्धि को धारण करे और आज ही से, इसी समय से पवित्र विचारों को शुरू कर दे। निसंदेह अपरिमित कल्याण होगा। अतः निद्रा के पूर्व रोज 15 मिनट अवश्य पवित्र संकल्प किया करो। इससे सब कुस्वप्नों का नाश होकर तुम में एक अद्भुत दैवी शक्ति प्रकट होगी और तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। पुरुष प्रयत्नशीलस्य असाध्यम नास्ति। मनुष्य के उचित प्रयत्न करने पर असाध्य कुछ भी नहीं है। आज बीज बोया और फल जो है कल चाह रहे हो, ऐसे अधीर मनुष्य को कदापि यश नहीं मिलता। यदि जल्दी फल ना मिले तो मन में समझो कि पहले के पाप संकल्प अधिक हैं, परंतु वे पुण्य संकल्पों द्वारा निश्चय ही परास्त होंगे। जब तक हृदय के अपवित्र भाव हट न जाएं, तब तक हठपूर्वक प्रबल वेग से पुनः पुनः चेष्टा करो। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी यह चेष्टा कभी निष्फल न होगी, तुम्हारा अवश्य ही उद्धार होगा। नहीं कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि, यह भी प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है। यदि हम कुएं में झांक कर कहें कि नाश हो तेरा, तो उधर से भी नाश हो तेरा ऐसा ही जवाब मिलेगा, और यदि भला हो तेरा ऐसा कहें तो ऐसा ही उत्तर मिलेगा। अतः जिस प्रकार हम भगवान की स्तुति, प्रार्थना व संकल्प करेंगे, ठीक वैसे ही भगवान भी हमें कहेंगे। यदि हम कहेंगे कि भगवान आप वीरवान हो, भाग्यवान हो, तो भगवान भी उलटकर हमसे यही कहेंगे कि आप वीरवान हो, भाग्यवान हो इत्यादि। इस पर भी हमारे धर्मशास्त्रों में जो ईश्वर के स्तोत्र और मंत्र नित्य पाठ के लिए रखे गए हैं, उनमें हमारे उद्धार का कितना उच्च हेतु भरा हुआ है, यह पूर्णतया सिद्ध होता है। अतः जिस प्रकार हम अपने को बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार से स्तुति प्रार्थना निशंक भाव से रोज किया करें, बहुत ही उपकार होगा। तुलसी अपने राम की रीझ भजे चाहे खींच, खेत परे पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। इसी प्रकार हमारे कायिक, वाचिक, मानसिक शुभ अशुभ कर्मों के फल भी हमें अवश्य ही मिलते हैं। मामूली बीज तो कोई उगते भी नहीं, परंतु जो कर्म बीज है, एक भी उगे बिना नहीं रहता, सभी फल रूप होते हैं। अतः प्रातःकाल उठते ही प्रथम अत्यंत प्रेम से 1 2 4 बढ़िया स्तोत्र व भजन रोज कहो और फिर अलग पवित्र आसन पर बैठकर अत्यंत दृढ़ विश्वास से नीचे दिए अनुसार पवित्र व उच्च संकल्प किया करो। देखो, संकल्प ही करते करते तुम में कैसा दैवी तेज प्रवेश करता है। संकल्प प्रार्थना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थ, हे वक्रतुंड, टेढ़ी सूंड वाले ओमकार, आप विश्वोदर हो, विश्वव्यापी हो, अनंत कोटि सूर्य तुल्य आपका प्रकाश है। आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे भगवान, मेरे संपूर्ण विघ्न नष्ट करके मेरे संपूर्ण कार्य सदैव सिद्ध करो। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गा अपवर्ग दे देवी नारायणी नमोस्तुते। अर्थ, संपूर्ण लोगों के हृदय में बुद्ध रूप में सदा विराजमान रहने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाली हे परम दयालु माता देवी नारायणी, तेरे चरण कमल में मेरा बार बार प्रणाम है। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, आप मुझे सदैव सुबुद्धि दो। हे जगत गुरुओं,
आप ही ब्रह्म विष्णु महेश्वर हो, संपूर्ण जगत के प्रेरक तथा चालक हो। आप ही की आज्ञा से चंद्र सूर्य प्रकाशित होते हैं, वायु बहता है, मेघ बरसते हैं और संपूर्ण चराचर जीव अपना अपना कार्य सुयंत्रित कर रहे हैं। आप साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हो। आप अनाथों के नाथ हो। ठोकर लगने पर भी संभलने वाली भूमि की तरह अनंत अपराध हाथ से होने पर भी, महान अपराधी होने पर भी हमें संभालने वाले हमारे एकमात्र आधार आप ही हो। हम आप ही के शरण हैं। आप शरणागत वत्सल हो। आप हमें सच्चा सन्मार्ग दिखलाओ और हमारी बाह पकड़कर हमें सन्मार्ग से कभी विचलित न होने दो। आपको मेरा सनम्र बराबर प्रणाम है। ओम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम।